नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको बताना है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र में। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है महाराष्ट्र में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों, आपको बताना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तराखंड। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है उत्तराखंड में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मंडला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपको बताना है मंडला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश में। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मंडला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में रिपीट होता है। प्रश्न देखिए क्या है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों, आपको बताना है भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा। दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है गोवा में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों, आपको बताना है काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है हैदराबाद में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरल। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है केरल में अवस्थित है। देखिए दोस्तों, 7वां प्रश्न, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी केरल। दोस्तों, आपको बताना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छत्तीसगढ़ में। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों, आपको बताना है सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों, आपको बताना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छत्तीसगढ़ में। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों, आपको बताना है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी असम में। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है असम में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, काशीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। काशीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी केरल। दोस्तों, आपको बताना है काशीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम। असम में अवस्थित है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा काशीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तर लगाना असम में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बेतला
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी केरल। दोस्तों आपको बताना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी झारखंड में। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको उत्तर लगाना झारखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, मथिकेटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? मथिकेटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। दोस्तों आपको बताना है मथिकेटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मेथिकेटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको केरल उत्तर लगाना है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों ये वाला प्रश्न भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है प्रश्न। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों आपको बताना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश में। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 15 देखिए, केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? देखिए क्या है, केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों आपको बताना है केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मणिपुर में। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मणिपुर उत्तर लगाना है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों आपको बताना है भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उड़ीसा में। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कल्सर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों आपको बताना है कल्सर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा में। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कल्सर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको उत्तर लगाना हरियाणा में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों आपको बताना है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल में। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है केरल में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपको बताना है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल उत्तर लगा देना है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? प्रश्न आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपको बताना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा में। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा उत्तर लगा देना है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी नागालैंड। दोस्तों आपको बताना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 22 प्रश्न, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों आपको बताना है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल लगा देना है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों आपको बताना है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश लगा देना है।
प्रश्न नंबर 24 देखिए, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पूछा जाता है, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों आपको बताना है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक। तो आप इससे ध्यान रखना, देखिए कुद्रेमुख का और कर्नाटक का भी का सेम है, तो आप कर्नाटक लगा दीजिए, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी नागालैंड में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। दोस्तों आपको बताना है राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी त्रिपुरा में। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है त्रिपुरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों आपको बताना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको उत्तर लगा देना है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 देखिए, बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मेघालय। दोस्तों आपको बताना है बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेघालय में। फिर से आपसे पूछा जाएगा बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेघालय उत्तर लगा देना है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर उद्यान स्थित है। दोस्तों काफी ज्यादा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों आपको बताना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश उत्तर लगा देना है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों आपको बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश में। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश उत्तर लगाना है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी नागालैंड। दोस्तों आपको बताना है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा। गोवा में अवस्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गोवा उत्तर लगा देना है। आई होप गाइस आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको कितने प्रश्न पहले से पता थे या आपका कितना स्कोर रहा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसी प्रकार के जीके जीएस की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।